नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, बिहार सरकार ने प्रदेश के युवाओं के सर्वांगीण विकास, उनके सशक्तिकरण और रोजगार सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसे हाल ही में कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। यह आयोग राज्य के युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें कुशल और आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। आपको बताते चले कि युवाओं के हितों और समस्याओं पर सरकार को आवश्यक सुझाव और मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी भी इस आयोग की होगी, और वहीं ताकि समाज में युवाओं की स्थिति में सकारात्मक सुधार हो सके और उन्हें भविष्य में अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो सके। बताते चले कि राज्य सरकार की यह योजना सिर्फ रोजगार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं को बेहतर शिक्षा, कौशल विकास और जीवन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना भी इसका उद्देश्य है। इसके माध्यम से युवाओं के लिए योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि कोई भी युवा सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रह जाए। आयोग ये भी देखेगा कि युवाओं के विकास में कोई बाधा उत्पन्न न हो, और यदि कोई समस्या आती भी है तो उसका समाधान समय रहते किया जाए। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी हाल ही में युवाओं को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की हैं। हाल ही में पटना में आयोजित युवा सांसद में उन्होंने युवाओं से संवाद करते हुए कई वादे किए। उन्होंने न केवल बिहार युवा आयोग के गठन की बात दोहराई, बल्कि 100% डोमिसाइल नीति लागू करने, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क माफ करने और सरकारी स्कूलों में 275 दिन पढ़ाई की गारंटी देने जैसी अहम घोषणाएं भी की। तेजस्वी यादव ने मन से कहा कि उन्हें बिहार की जनता सिर्फ 20 महीने का समय दे, और यदि उन्हें मौका मिला तो वे मुख्यमंत्री बनकर दिखाएंगे कि वादे कैसे पूरे किए जाते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि वे सिर्फ बातें नहीं करेंगे, बल्कि जमीन पर ठोस काम करके दिखाएंगे और राजनीति में किसी प्रकार की अभद्र भाषा या अनावश्यक विवाद से दूर रहेंगे। बिहार युवा आयोग का ढांचा भी विशेष रूप से तैयार किया गया है, ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा युवाओं को प्रतिनिधित्व मिल सके। आयोग में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और कुल 7 सदस्य होंगे। खास बात यह है कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तय की गई है, ताकि युवा ही युवाओं की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझ सके और उसका समाधान सुझा सके। आयोग राज्यों में यह सुनिश्चित करेगा कि निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर सबसे पहले स्थानीय युवाओं को प्राप्त हो। इसके अलावा जो युवा राज्य से बाहर पढ़ाई या नौकरी कर रहे हैं, उनके हितों की भी रक्षा करना इस आयोग की जिम्मेदारी होगी। सिर्फ रोजगार और शिक्षा तक ही सीमित न रहते हुए यह आयोग समाज में व्याप्त बुराइयों पर भी नजर रखेगा। विशेष रूप से शराब और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन को रोकने के लिए आयोग जागरूकता अभियान चलाएगा और सरकार को जरूरी सिफारिशों की भी भेजेगा, ताकि युवाओं को नशे की गिरफ्त में जाने से रोका जा सके। इसके लिए प्रशिक्षण शिविर, सेमिनार और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करके योजना बनाई जाएगी, ताकि युवाओं में सामाजिक चेतना विकसित हो और वे खुद इन बुराइयों से दूर रहें। देखिए, कुल मिलाकर राज्य सरकार की यह पहल दूरदर्शी और सार्थक मानी जा रही है। इसके माध्यम से सरकार का लक्ष्य है कि बिहार के युवा न सिर्फ पढ़ाई में आगे रहें, बल्कि रोजगार के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बने और राज्य के विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना और सामाजिक बुराइयों से दूर रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। बिहार युवा आयोग इस दिशा में एक मजबूत कड़ी के रूप में काम करेगा और युवाओं को एक ऐसा मंच देगा जहां वे अपनी समस्याओं और विचारों को सीधे सरकार तक पहुंचा सके। इस आयोग के गठन से युवाओं में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और वे भविष्य के लिए खुद को अधिक सक्षम बना पाएंगे। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए स्वराज पोस्ट। धन्यवाद।